प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज को शेयर करना चाहते हैं जो आपके जीवन को बदल देगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछे कि हमारे जिंदगी का सबसे बड़ी जो दुखद घटना है, ट्रेजेडी है, वो क्या है? अगर हम आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि हमारी मृत्यु हो जाना। हम जब मर जाते हैं तो सबसे दुखद घटना वो है। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि उस मृत्यु से भी बहुत बड़ी जो ट्रेजेडी है, दुखद घटना है, वो है कि एक उद्देश्य रहित जीवन को जीना। Yes, that's true. The greatest tragedy of our life is not death, but living a life without purpose. एक उद्देश्य रहित, एक लक्ष्य, एक मकसद के बिना एक जीवन को जीना, वो बहुत अर्थरहित है, अर्थहीन है। A life that's lived without purpose is meaningless and it's very frustrating. बहुत बार जब हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को, मकसद को, उस मंजिल को, उस उद्देश्य को नहीं जानते हैं तो हमारे जीवन में हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत मानसिक तनाव में हो जाते हैं। हम नहीं जानते हैं, हम एमलेस हो जाते हैं और हम कुछ ना कुछ करके अपनी जिंदगी को काट देते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जिंदगी के उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को हम समझें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को क्रम में लाएं। जब लोग अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, बहुत मानसिक तनाव, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं और अपने समय को, अपने रिसोर्सेस को, अपने पैसे को वो वेस्ट कर देते हैं और बहुत बुरी नशीली चीजों में, वो एडिक्शंस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस उद्देश्य को जानकर अपने जीवन को उसके अनुसार हम जिएंगे तो वो बहुत सैटिस्फाइंग होगा, हम बहुत संतुष्ट हो सकते हैं, हम बहुत उस प्रकार से एक सफल जीवन को, एक प्रोडक्टिव, इफेक्टिव लाइफ को, वो बहुत एक्साइटिंग लाइफ है जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझकर उस प्रकार से अपने जिंदगी को जिएंगे। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय और उसके 36 पद में हम लिखते हैं कि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके वो सो गया और अपने बाप दादाओं से वो जा मिला। It reads in the book of Acts chapter 13 verse 36 that David fulfilled the purpose of God in his generation and then he died. दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने समय में अपने जीवन को परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने अपने समय में परमेश्वर की सेवा की, अपने जीवन को जिया और बहुत निश्चिंत होकर, खुशी से, आनंद से एक सफल जीवन, जिंदगी को जीकर वो मर गए। हालेलुया। और वही है परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में कि एक बहुत बड़े उद्देश्य से परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है। हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य है। हम जानते हैं कि एक पेन को बनाने वाला जो पेन को बनाया है उसके मन में एक उद्देश्य, एक मकसद था जब उसने एक पेन को बनाया कि ये लिखने के लिए, ये ड्रॉ करने के लिए है। एक वॉच जब किसी ने बनाया तो उसके पीछे भी एक मकसद है। हम जानते हैं मोबाइल का एक मकसद है, उद्देश्य है। फ्रिज का उद्देश्य है, बल्ब का उद्देश्य, लाइट का, हर एक चीज जो है बनाया गया है उसके पीछे एक उद्देश्य है। अगर वो उद्देश्य को पूरा नहीं करता तो वो सफल नहीं है, वो एक सफल चीज नहीं होगा। हम लोग शो के लिए एक मोबाइल को ले सकते हैं लेकिन वो अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसलिए एक तरह से सोचिए तो वो एक फेलियर है। जब एक क्लॉक बस नाम के लिए वो समय ठीक से नहीं दिखाते हैं तो एक शोपीस हो सकता है, लेकिन वो अपने उद्देश्य, जिस काम के लिए उसे बनाया गया है, जब वो पूरा नहीं करता तो वो निष्फल हो जाता है, एक फेलियर हो जाता है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने एक बहुत बड़े प्लान और मकसद से, उद्देश्य से हमें बनाया है और जब हम उसे पूरा नहीं करते हैं, उसमें नहीं चलते हैं तो हमारे लिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। यिर्मयाह की किताब उसके पहले अध्याय और 5वें आयत में परमेश्वर का वचन यिर्मयाह से आता है और हम पढ़ते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने
तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी सृष्टि से पहले, जब हम अपने मां के कोख में पैदा होने से पहले, यिर्मयाह से परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने तुझे चुन लिया। I have formed you even before you were formed in the womb of your mother. I chose you. I called you. Even before you came out of your mother's womb, I separated you. I consecrated you. And you have been commissioned and appointed to be a prophet to the nations. इस वचन से ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर के मन में, हृदय में हमारे लिए एक बहुत व्यक्त स्पेसिफिक योजना है, इच्छा है, पर्पस है, उद्देश्य है। और जब हम उसे पूरा करते हैं तो मानो हम बहुत खुश और आनंदित हो जाते हैं। जब हम उस मिशन को पूरा नहीं करते, उस लक्ष्य, उस उद्देश्य को पूरा नहीं करते, मानो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, बहुत कुछ पैसा कमाने के चक्कर में एक जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन जिस बुलाहट से, जिस कॉलिंग से, जिस दर्शन से, जिस प्लान और पर्पस से परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें सृजा और हमें इस पृथ्वी पर भेजा, जब हम उसे पूरा नहीं करते हैं तो मानो हमारा लाइफ वेस्ट हो जाता है। हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि लोगों की आंखों में हम बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन अंदर ही अंदर में हम घुट रहे हैं। हम बहुत निराश हैं, निरंकुश हैं, नहीं जानते, और हम डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत बार हम भटक जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के उस उद्देश्य को, परमेश्वर आप मेरे सृष्टि करता है, जिस प्रकार से एक वॉच बनाने वाला जानता है कि वो किस उद्देश्य से वॉच बनाया है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारा सृजनहार, हमारा सृष्टिकर्ता, वो जानता है कि उसने हमें क्यों बनाया है। और जब हम अपने जिंदगी की उस मकसद को, उस मंजिल को, उस पर्पस को हम समझ जाते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, वाह, उससे बढ़िया जीवन नहीं, उससे खुशी प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, वो संतृप्ति देने वाला और कोई जीवन नहीं। हालेलुया। इसलिए हाँ भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के उस योजना, इच्छा, उस उद्देश्य को समझना है और उस प्रकार उस लाइफ को जीना है। Yes, that's very important that we understand the purpose of God in our life, because that's the most exciting, most gratifying, most enjoyable, most satisfying life if we fulfill the purpose of God. And therefore, may we discover God's purpose for our life and live a life of purpose. हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को समझकर उस प्रकार का एक जीवन जिए ताकि वास्तविक रूप से हम आशीषित हो जाएं। गॉड ब्लेस यू।